सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आज के टॉपिक में जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे वो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। वो है दोस्तों किडनी। दोस्तों, किडनी आज के समय में क्यों फेल हो रही और सबसे ज़्यादा हमारे युवा भाई इसके शिकार हो रहे हैं? क्या कारण है कि जो हमारे युवा भाई इसके शिकार हो रहे हैं? आज हम किडनी फेल होने के दो प्रमुख कारण पर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे ये भी जानेंगे ये हमारा मॉडर्न साइंस क्या कहता है किडनी फेल होने के पीछे के कारण को, और हमारा आयुर्वेद क्या कहता है किडनी फेल होने के कारण को। फिर दोनों में क्या तर्क है, दोनों में क्या दोस्तों असमानताएं हैं, किस कारण से युवा भाई हमारे किडनी फेल होने के शिकार हो रहे हैं और किडनी से संबंधित बीमारी के शिकार हो रहे हैं। आज किसी भी दोस्तों यूरोलॉजिस्ट पे आप चले जाइए, देखिए लाइन लगती है। अगर अच्छा डॉक्टर है तो वहाँ पे लाइन लगती है किडनी से संबंधित समस्या लेकर के। दोस्तों, अगर आपने आज का पूरा वीडियो सही से देख लिया बिना स्किप किए, तो दोस्तों आप इस बीमारी से बच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हर एक कारण पर आज हम प्रकाश डालेंगे और आपको करना कुछ नहीं है। जितने भी कारण है उस कारण को हटा दीजिए, उस कारण को हटा दीजिए, आपका निवारण आसान हो गया। आयुर्वेद हमेशा इसी बात पर फोकस करता है। सबसे पहले आपके शरीर में कोई भी बीमारी हो, उस बीमारी के कारण को खोजिए, कारण को हटा दीजिए, निवारण तो अपने आप हो गया। और आज हम क्या करते हैं, कारण को खोजने का प्रयास नहीं करते हैं। और हमारे आधुनिक युग के जो डॉक्टर हैं ना तो कारण बताते हैं। आप चले गए, मान लीजिए आप किडनी से संबंधित यूरोलॉजिस्ट के पास चले गए, आपने यूरोलॉजिस्ट ने आपका अल्ट्रासाउंड करवाया, यूरिन से संबंधित जांच करवाया। अगर आपके किडनी में सूजन है तो सूजन की दवा दे दिए, आपके प्रोस्टेट में सूजन है तो सूजन की दवा दे दिए। आप प्रोस्टेट की दवा लेके चले आए, आप दवा खा रहे हैं, आपका पेशाब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा है, आपके खुल के पेशाब हो गया। फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर साहब मेरे पेशाब तो धीरे धीरे सही हो गए, कितने दिन तक और? ठीक है, 6 महीना और आप दवा खाइए, फिर आप आके दिखाइए। ऐसे 6 महीना करके दवाएं चलती रहते हैं और कभी दवाएं प्रोस्टेट की बंद नहीं करते हैं, किडनी की कोई समस्या बंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों कारण आपने खोजने का प्रयास नहीं किया। डॉक्टर साहब प्रोस्टेट में सूजन आई क्यों, सूजन आने के क्या कारण है, क्या ये सूजन हमेशा के लिए ठीक होगी कि नहीं होगी, ठीक होगी? अगर सूजन बहुत ज्यादा है, अगर गांठें बन गई है तो क्या करते हैं, उम्र भी बहुत ज्यादा है तो प्रोस्टेट को ऑपरेशन कर देते हैं। जबकि आयुर्वेद कहता है चीड़ा फाड़ा करने के पहले हमें उसका अस्थायी समाधान। तो दोस्तों इसीलिए आज हम यहाँ पे सिर्फ कारण आपको बताएंगे और आप कारण समझ लीजिए और कारण को हटा दीजिए। आप किडनी से संबंधित कोई बीमारी आपको नहीं होगी। अगर किडनी से संबंधित कोई समस्या आपको है तो दोस्तों उस समस्या कुछ ही दिनों में आपका शरीर धीरे धीरे करके उसे ठीक करने लगेगा। और किडनी से संबंधित जो भी दवा आप ले रहे हैं वो दवा धीरे धीरे करके दोस्तों बंद होती जाएगी, क्योंकि आपका शरीर अब स्ट्रांग होते चला जा रहा है। आपने कारण को हटा दिया। ये नेचुरल तरीके से होगा, इसमें कोई मेडिसिन लेने की जरूरत है। ये आपका शरीर सबसे शक्तिशाली है। सिर्फ इसे बीमार आप मत करिए, और आप अपने शरीर को खुद बीमार करते हैं। जो आज की लाइफ स्टाइल आप जी रहे हैं, ये लाइफ स्टाइल हमें बीमार बनाना है। तो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करिए। आप पहले की लाइफ स्टाइल अपना लीजिए, आयुर्वेद की लाइफ स्टाइल अपना लीजिए। आयुर्वेद के अनुसार खाना खाइए, आयुर्वेद के अनुसार आप पानी पीजिए, आयुर्वेद के अनुसार आप सोने जाइए, जागने जाइए, आयुर्वेद के अनुसार अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ा लीजिए। आपको कभी कोई बीमारी लग ही नहीं सकती, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। दोस्तों मैं 25-30 साल से आयुर्वेद के सारे रूल्स को फॉलो कर रहा हूं, और दोस्तों हमें एक पैसे की दवा की जरूरत नहीं पड़ती, एक गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमारा शरीर अपने आप सभी बीमारी को ठीक कर लेता है, बीमारी मेरे पास नहीं आएगी। तो दोस्तों आप जानते हैं हमारे शरीर में 2 किडनी होती है, 2 किडनियां होती है। अगर एक किडनी फेल हो जाती है तो एक किडनी ऑटोमेटिक अपने आप हमें जिंदा रखती है।
तो हमें दोनों किडनी को सेफ रखना चाहिए और किडनी हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले प्रकाश डालते हैं हमारा मॉडर्न साइंस क्या कहता है किडनी फेल होने के कारण का। फिर इसके पीछे पे हम जाएंगे, इसके कारण के पीछे हम जाएंगे तो दोस्तों निष्कर्ष आपके सामने आ जाएगा और आप खुद इतना समझदार हैं तो आप सोचेंगे यार वास्तव में मैं इन्हीं कारणों से बीमार हो रहा। तो जो मॉडर्न साइंस मानता सबसे पहले अनियंत्रित डायबिटीज को मानता है कि आपको डायबिटीज बहुत ज्यादा हो गई तो किडनी फेल होने के चांसेस आपके पास ज्यादा है। दूसरा कारण मानता है हाई ब्लड प्रेशर, आपका बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो भी आपको किडनी फेल होने के चांसेस हैं। अगला जो मांगता है ओवरवेट यानी कि मोटापा भी किडनी फेल होने का कारण हो सकता है, ये मानता है मॉडर्न साइंस। मॉडर्न साइंस चौथा जो कारण मानता है जेनेटिक्स, अगर आपके परिवार में किसी को भी किडनी की समस्या है तो आपको भी हो सकती है, ये मॉडर्न साइंस मांगता है। अगला पांचवा जो कारण मानता है प्रोस्टेट की समस्या, अगर आपको प्रोस्टेट की समस्या है और आप उस समस्या का इलाज नहीं करा रहे हैं तो आगे चल के दोस्तों किडनी फेल होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, किडनी फेल होने की समस्या होती है। और अगला जो छठवां कारण मानता है ये मॉडर्न साइंस यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, आपको पेशाब से संबंधित कोई भी समस्या है और आप इसका समय पर इलाज नहीं कर रहे हैं तो ये भी किडनी फेल होने के कारण हो। ये 6 कारण को हमारा मॉडर्न साइंस मानता है। अब चलिए हम जान लेते हैं हमारा आयुर्वेद किसे क्या कहता है। आयुर्वेद हमारा कहता है जब आप अधिक मात्रा में शराब का सेवन करते हैं, दर्द निवारक दवाओं का ज्यादा सेवन करते हैं, एंटीबायोटिक दवाओं का ज्यादा सेवन करते हैं तो इसका प्रेशर किस पे पड़ता है, किडनी पे पड़ता है और किडनी से संबंधित बीमारियां होने लगती है। धीरे धीरे आपकी किडनी अंदर ही अंदर खराब होने लगती है। ये मानता है हमारा पहला कारण आयुर्वेद। तो अगर आपको किडनी से बचना है, किडनी से बीमारी से संबंधित तो बचना है तो दोस्तों अपने आप कभी मेडिकल स्टोर से दर्द की दवा मत लीजिएगा। शराब का सेवन, धूम्रपान, ये सारी चीजें त्याग दीजिए। और एंटीबायोटिक कौन ज्यादा यूज करता है दोस्तों, जो कम पढ़े लिखे डॉक्टर होते हैं। आपको बुखार हो गया तो सबसे पहले वो एंटीबायोटिक झोंक देंगे। अब दोस्तों आप बुखार हो गया तो आप जाएंगे तो डॉक्टर क्या करता है, आपको जल्दी से आराम हो जाए उस समय स्टेरॉइड दवाएं देता है और स्टेरॉइड की दवाएं भी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और एंटीबायोटिक, एक तो एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगा देंगे और 3-3 कॉम्बिनेशन की इस समय एंटीबायोटिक दवाएं आ रही हैं जैसे सिफेक्जिम, अजिथ्रोमाइसिन और ऑर्निडाजॉल, ऐसे ऐसे 3-3 4-4 कॉम्बिनेशन की दवाएं आ रही हैं। तो 3-3 4-4 कॉम्बिनेशन की दवाओं वाली भी टैबलेट आपको दे देते हैं। 3-3 4-4, अब जैसे दोस्तों ओफ्लॉक्सासिन, अजिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन, ऐसे ऐसे 3-3 4-4 ग्रुप की दवाएं आपको दे दे। जब आपको फीवर जब तक ठीक नहीं होगा ये एंटीबायोटिक आपको खिलाते रहेंगे। तो दोस्तों जब भी आपको कोई बीमारी हो, फीवर नहीं ठीक हो रहा, तो हमने पहले बताया फीवर ना ठीक होने के पीछे का कारण है, कारण को खोजिए। और ये कारण कौन खोजता है, जब आप अच्छे विशेषज्ञ के पास जाएंगे, अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर ज्यादा एंटीबायोटिक नहीं देते हैं, वो सबसे पहले कारण को खोजते हैं, आपकी जांच करवाते हैं। तो फीवर 2 से 3 दिन से ज्यादा हो तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए। आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले डॉक्टर से संपर्क करिए। एंटीबायोटिक का सेवन ऐसे मत करिए। और आज दोस्तों धुआंधार एंटीबायोटिक का सेवन हो रहा है, तो एंटीबायोटिक दवाओं के सेवन से आप परहेज करिए, बचिए, अच्छे डॉक्टर से सलाह लीजिए। ये दोस्तों आयुर्वेद हमारा मानता है। और आप अगर ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो दोस्तों ये 3 कारण आपके सामने सबसे पहले निकल के आएंगे। आपको सर दर्द होता है, आपको बदन दर्द होता है, आपके जोड़ों में कहीं पे कोई दर्द है, आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और मेडिकल स्टोर वाले से कहते हैं भैया दर्द की दवा दे दीजिए। तो मेडिकल स्टोर वाला क्या करता है, वो भी बड़ा स्वार्थी होता है। उसे जिस दवा में सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है और सबसे सस्ती दवा आती है और सबसे सस्ती दवा ही उठा के आपको देता है। और वो दवाएं दोस्तों बहुत ही नुकसान करती, जैसे आइब्रूफेन, पैरासीटामॉल, इसी ग्रुप की क्लोरोजैक्साजोन, इसी ग्रुप की लोभी जेनरिक दवा आपको देता है। जेनरिक दवा वो आप खाते हैं, वो नुकसान करता और आप खाते रहते हैं।
उसके साथ में स्टेरॉइड भी जोड़ देता है, वो नुकसान करता है। तो दोस्तों अपने मन से दर्द की दवाएं, अपने मन से एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन बंद कर दीजिए, शराब का सेवन बंद कर दीजिए। 50% किडनी फेल्योर से आप बच जाएंगे, 50% इतने से बच जाएंगे। अगला आयुर्वेद क्या मानता है? धूम्रपान तंबाकू ये हो गया। अगला मानता है गलत दिनचर्या, मॉडर्न लाइफ स्टाइल। दोस्तों आज हमारी जो लाइफ स्टाइल है एकदम गलत है, ना तो सोने का समय है ना तो जागने का समय है। इसके लिए थोड़ा सा आप बदलाव करिए, थोड़ा सा आप बदलाव करिए। दोस्तों ये हो गया। और अगला क्या है दोस्तों, आपका कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पेय पदार्थ का सेवन आप ज्यादा कर रहे हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पेय पदार्थ का सेवन आप बंद कर दीजिए। अगला जो सबसे बड़ा कारण है, चीनी, मैदा, रिफाइंड, डालडा से बनी हुई जितने भी चीजें हैं, ये दोस्तों हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है इसे बढ़ाती हैं, इसे बढ़ाते। तो इनका सेवन आपको ना के बराबर करना है, यानी कि ना ही करिए, सबसे बेटर है। और पहले के लोग इनका सेवन नहीं करते हैं। अगला जो कारण आयुर्वेद मानता है, जो हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात पित्त कफ, जब ये बढ़ जाता है तब होता है। और अगला है आपकी शरीर की एक्टिविटी ना होना। दोस्तों आपके शरीर की एक्टिविटी नहीं है, आप एक्टिविटी शरीर को बढ़ाइए। इसके लिए आपको क्या करना है, सुबह 2 घंटे का समय निकालिए। दोस्तों अगर आज के लाइफ स्टाइल की बात करें तो आपको 5 बजे उठ जाना है। 5 बजे उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। ये पानी पीते हैं तो दोस्तों आपको तुरंत एनर्जी मिलती है, आपको गैस कब्ज एसिडिटी से राहत मिलती है। ये 5 बजे से 7 बजे, ज्यादा नहीं, ये 2 घंटा आप डेली अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे में आपके साथ मोबाइल फोन्स नहीं होगा। इस 2 घंटे में आपको क्या करना है, कम से कम 5 से 6 घंटे का 5 से 7 बजे तक, ये 2 घंटे में, 2 घंटे में आपको क्या करना, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक आपको करना है। इसे आधे घंटे में कवर करिए। मॉर्निंग वॉक जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पर आप मॉर्निंग वॉक करिए। दोस्तों उसके अलग ही बेनिफिट है। और 2 योगा अपने डेली रूटीन में आप शामिल कर लीजिए। पहला है अनुलोम विलोम, इसे आधे घंटे करिए। दूसरा है कपालभाति, 10 से 15 मिनट करिए। इस 2 योगा को अच्छे से कैसे करना है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। किसी को भी अपना गुरु मान के ये 2 योगा आप डेली कंटिन्यू करिए। और दोस्तों उसी के साथ में कुछ और योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। वहीं पे आपको ये 2 घंटा डेली देना। अब ये 2 घंटे आप कहाँ कर रहे हैं, सूर्य की रोशनी में कर रहे हैं, बाहर फील्ड पार्क में कर रहे हैं। तो दोस्तों सूर्य की रोशनी में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। इसके साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट है, ये आपको करना है। और दोस्तों आपका जो सबसे बड़ा कारण आयुर्वेद मानता है, देर रात गरिष्ठ भोजन आप जो करते हैं, तली भुनी चीजों का सेवन करते हैं। अगर आपको इस बीमारी से बचना है तो देर रात खाना खाना छोड़ दीजिए। आपको सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाने की आदत डालिए। और रात के खाने में तली भुनी गरिष्ठ भोजन आपका नहीं होगा, एकदम सुपाच्य खाना होना चाहिए। सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले जब आप खाना खाएंगे तो 3 से 4 घंटे में आपका ये खाना पच जाएगा। और आप 9 से 10 बजे जब सोने जाएंगे तो यहाँ पे तन मन धन से आप सोएंगे। लेकिन आज की हमारी लाइफ स्टाइल क्या है, आज की लाइफ स्टाइल हमारी ये है दोस्तों, हम 11 से 12 बजे के बीच खाना खाते हैं। और रात के खाने में तली भुनी चीजें होती हैं, पूड़ी पकौड़ी पनीर, सारी गरिष्ठ भोजन होते हैं। और ये खाना ठीक से पचता नहीं, जिसके कारण गैस कब्ज एसिडिटी आती है। और गैस कब्ज एसिडिटी जब बढ़ती है तो दोस्तों हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड कैंसर, तरह तरह की बीमारियां हों। तो दोस्तों ये आपको आदत छोड़ना होगा। अगला जो आयुर्वेद कारण मानता है वो है चिंता, डिप्रेशन। दोस्तों जब आप चिंता डिप्रेशन में रहते हैं तो आपको भूख प्यास कुछ नहीं लगती है, तो चिंता डिप्रेशन को आप छोड़ दीजिए। अब दोस्तों आयुर्वेद के 6 कारण आप समझ गए, और उधर आपने मॉडर्न साइंस के, अब मॉडर्न साइंस के पीछे के तर्क पे आप जब जाएंगे, अब आप देखेंगे दोस्तों अनियंत्रित डायबिटीज, आपकी डायबिटीज क्यों होती है, शुगर हमें क्यों होता है। तो जो दोस्तों आज की लाइफ स्टाइल है, ना तो हम योगा करते हैं ना तो प्राणायाम करते हैं, और अधिक मात्रा में हम बाहर की चीजें खा रहे हैं, चीनी से बनी चीजें खा रहे हैं, मैदा से बनी हुई चीजें खा रहे हैं। इन कारण से डायबिटीज होता है, जो आयुर्वेद ने पहले बताया, इसे आपको छोड़ना होगा। ये आपका क्लियर हो गया, डाउट क्लियर हो गया। मतलब मिला जुला के आपको आयुर्वेद अपनाना है। दूसरा है मोटापा। मोटापा क्यों आता है,
मोटापा तभी आता है जब आप बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाएँगे, जंक फूड खाएँगे, फास्ट फूड खाएँगे, हाई कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खाएँगे, वेट कोलेस्ट्रॉल खाएँगे, तभी आपको मोटापा आएगा। और उसकी सारी चीज़ें खाने के बाद आप आपके शरीर की एक्टिविटी नहीं है, ना तो आप योगा कर रहे हैं, ना तो प्राणायाम कर रहे हैं, ना तो मेडिटेशन कर रहे हैं, इससे दोस्तों मोटापा आ रहा है। तो मोटापा ना आए इसके लिए वो कारण अपनाना है। अगला जो ब्लड प्रेशर का हाई होना। अब ब्लड प्रेशर की बीमारी क्यों है दोस्तों? ब्लड प्रेशर की बीमारी तभी होती है जब आपका प्रोस्टेट से संबंधित बीमारी होती है, आपको शुगर होता है, आपको किडनी से संबंधित कोई बीमारी होते हैं। और दोस्तों जब आप तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है, आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है, सारी चीज़ें मिला के आपको वही चीज़ें है, आपकी गलत लाइफ स्टाइल, इसलिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है और आप चिंता, डिप्रेशन में रहते हैं। जब हम चिंता, डिप्रेशन में रहेंगे तो भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो हमें चिंता नहीं करना चाहिए, हमें चिंतन करना चाहिए। जिस बात की चिंता हो उस बात को तुरंत हटा दीजिए, उस चिंता को ही खत्म कर दीजिए, उसका निवारण खोज लीजिए। अगला जो कारण मान रहा था दोस्तों, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आपके पेशाब में जलन क्यों होगी? आप कभी ट्राई करिए, आप बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें खाए हैं, गरिष्ठ भोजन खाए हैं और खाना जब पचेगा नहीं, आप पानी कम मात्रा में पिएंगे तो आप देखेंगे आपको पेशाब जलन के साथ होगी, आपके पेशाब का कलर तुरंत चेंज हो जाएगा। और आप नॉर्मल खाना खाइए, आपको कभी भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन नहीं। यानी कि जो ये मॉडर्न साइंस मान रहा है, सारे पीछे के कारण वही है, आप जो अधिक मात्रा में बाहर की चीजें खा रहे हैं। और कुल मिला जुला के आप एक बात पे आ जाएंगे, जो आपके शरीर पर, आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात, पित्त, कफ। ये तीनों जब बढ़ जाता है तभी बीमारी होती है। तो दोस्तों अगर आपको किडनी की बीमारी से बचना है तो बाहर की तली भुनी चीजें खाना छोड़ दीजिए, चीनी से बनी हुई चीजें खाना छोड़ दीजिए, मैदा से बनी हुई चीजें खाना छोड़ दीजिए, रिफाइंड तेल, पामोलिन, डालडा से बना हुआ जितने भी सामान है उनका सेवन छोड़ दीजिए। पैकेट बंद, डिब्बा बंद जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, यानी जितनी भी ठंडी चीजें, इनका खाना आप छोड़ दीजिए, शराब का त्याग कर दीजिए। आपके किडनी से संबंधित कभी कोई बीमारी नहीं होगी। और डेली रूटीन में अपने 2 घंटे का समय ले दीजिए, 5 बजे से 7 बजे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन आप करिए, पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रहेंगे। और सबसे जो पहली आयुर्वेद की सबसे जो ज़्यादा जरूरी चीज़ है, सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाइए, वो भी हल्का सुपाच्य खाना खाएंगे तो दोस्तों आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। किडनी क्या कोई भी बीमारी आपको नहीं होगी अगर आप इन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो दोस्तों।